में इबादत करने में मज़ा नहीं आ रहा था, घर में नमाज पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। लिहाजा अपना लुट्टुम कुट्टुम उठाया और जंगल की तरफ चले गए। और जंगल में जाने के बाद एक छोटी सी कुटिया बना लिया, जंगल में जाने के बाद एक छोटा सा मकान बना लिया और उसी के अंदर नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। दिन के उजाले में रोज़ा रख रहे हैं, रात के अंधेरे में क़याम कर रहे हैं। वो भी एक अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला था। अल्लाह उनसे खुश था, वो अल्लाह से खुश थे और कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। दिन में रोज़ा, रात में इबादत, अल्लाह कितना खुश होता होगा। लेकिन अचानक उनकी वालदा को याद आ गया कि मेरा बेटा जंगल में है, उससे मुलाकात कराऊं। यानी माँ के अंदर ममता आ गई, माँ के अंदर मोहब्बत आ गई और माँ के अंदर मवद्दत आ गई, माँ के दिल में उनसियत पैदा हो गई। क्या खिलाऊं, मैं अपने बेटे से मुलाकात कराऊं। लिहाजा माँ घर से चली चुप्पे चुप्पे, माँ चुप्पे चुप्पे जंगल की तरफ चली अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए और फ़ौरन वहाँ पहुँची जहाँ पर वो इबादत कर रहे थे, जो कुटिया बना रखी थी कुटिया। अब वो कुटिया के बाहर उनकी वालदा आवाज़ दे रही हैं, जुरी जुरी जुरी। लेकिन जुरी नमाज पढ़ रहे हैं, जुरी ने अपनी वालदा की बात नहीं सुनी। आवाज़ कान में पहुँची लेकिन लब्बैक नहीं कहा, यानी अपनी माँ की आवाज़ पर जुरी ने लब्बैक नहीं कहा। माँ ने एक आवाज़ दिया, जुरी नहीं बोलता। माँ ने दूसरी आवाज़ दिया, जुरी नहीं बोलता। जब माँ ने तीसरी आवाज़ दिया, जुरी नहीं बोलता, तो माँ की ज़ुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकलते हैं, अरे जुरी मेरी आवाज़ पर तू बोलता नहीं, मैं मुलाकात करने आया तू मिलता नहीं, मैं तुझे देखने आया तू दिखाता नहीं, जा अल्लाह तेरा मुँह काला कर दे। हाय हाय मुसलमानों, एक माँ की ज़ुबान से ये अल्फाज का निकलना कि जा तेरा मुंह काला हो जाए, और किस शख्स के निकल रहा है, जो अल्लाह वाला था। कोई शराबी नहीं था, कोई जुआरी नहीं था, कोई कबाबी नहीं था, कोई दुनिया वाला नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह वाला था। नमाजी था, नमाज पढ़ने वाला था, रोज़ा रखने वाला था, अल्लाह को याद करने वाला था। और जिस वक्त माँ ने आवाज़ दिया था उस वक्त वो खाना नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहा था, बैठा नहीं था, आराम नहीं कर रहा था, बल्कि नमाज की हालत में कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो नमाज की हालत में कह रहा था अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माँ आवाज़ दे रही है, वो नमाज पढ़ रहा है, माँ आवाज़ दे रही है, वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। माँ की ज़ुबान से ये अल्फाज गुस्से में निकल जाते हैं। किसमें? गुस्से में। क्या निकलते हैं अल्फाज? जा अल्लाह तेरा मुंह काला कर दे। माँ के अल्फाज बेटे के लिए वो भी दिल से क्या निकलते हैं? जा अल्लाह तेरा मुंह काला कर दे। चलिए, माँ घर चली आई, ये अपना नमाज पढ़ा। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो नमाज मुकम्मल होने के बाद इन्होंने उसका दरवाज़ा खोला कुटिया का, और कुटिया का दरवाज़ा खोलने के बाद इधर झांका उधर झांका, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये फिर कुटिया में का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अंदर जाके इबादत में लग गए और अल्लाह की इबादत करने लगे। दूसरा दिन हुआ, उसके बाद तीसरा दिन हुआ, तो तीसरे दिन अचानक कुछ लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद उनकी कुटिया को, यानी हज़रत जुरी रहमतुल्लाह अलैह की कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद अंदर घुस गए, और घुसने के बाद हज़रत जुरी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अल्लाह के बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह ने देखा, और बादशाह देखने के बाद कहने लगा यही वो शख्स है, ये वही शख्स है। तो जो पकड़ कर लाए थे उन्होंने कहा जी हुजूर ये वही शख्स है। बोले उस औरत को लाया जाए, बोले उस औरत को लाया जाए जिस औरत के साथ इसने जिना किया है, जिस औरत के साथ इसने जिना किया है उस औरत को लाया जाए। वो औरत को लाया गया।
अब जब वो औरत सामने आई तो उस औरत से बादशाह ने पूछा, ये बताओ कल रात में तुम्हारे साथ जिना किसने किया, कल रात में तुम्हारे जिस्म से किसने खेला। तो उस औरत ने कहा यही था, उस औरत ने कहा यही था, इसने मेरे जिस्म के साथ खेला है, इसने मेरे साथ जिना किया है, इसने मेरे जिस्म को यूज किया, इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा शक्ल तो फरिश्तों जैसी है और काम शैतानों जैसे हैं। कहने लगे इसको जेल में डाल दो, बोले इसको कैद में डाल दो और इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से निगाह रखो कि ये भागने ना पाए, क्योंकि ये बहुत बदमाश आदमी लगता है। पता नहीं कितनी औरतों की ज़िंदगियाँ इसने ख़राब कर दी हो, पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी इसने ख़राब कर दिया हो, इसको कैद खाने में डाल दो। डाल दिया गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बादशाह का हुक्म जारी हुआ, लेके आओ उस शख्स को। जब लेके आया, लोग उसको लेके आए, बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह ने पूछा क्यों जी, क्या मकसद है तुम्हारा? भाई अब तो सिर्फ जो है तुम्हारे लिए सूली का हुक्म होगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई चारा ही नहीं। लेकिन अभी नहीं होगा, इसलिए कि अभी वो बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार किया जाएगा। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 महीने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हुई, उस औरत को फिर सामने लाया गया। और जब उस औरत को सामने लाया गया तो पूछा गया कि बताओ तेरे साथ जिना करने वाला कौन है, बताओ इस बेटे का बाप कौन है। तो वो औरत कहने लगी ये हैं, ये जुरी हैं, जुरी। बस फ़ौरन बादशाह ने कहा उस औरत से कि तुम तो जाओ, चुपचाप एक किनारे खड़ी हो जाओ। वो तो एक किनारे खड़ी हो जाती है। उसके बाद बादशाह ने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो, और इस जल्लाद जो थे उनको सूली पर चढ़ाने के लिए तख्त पर जाकर खड़ा कर दिया। वो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश में उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालिदा से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं अपनी वालिदा से मिलना चाहता हूँ। एक मर्तबा मरने से पहले, सूली पर लटकने से पहले मैं अपनी वालिदा के चेहरे को देखना चाहता हूँ। वहाँ उनकी वालिदा को इत्तला हो गई थी कि जुरीह के साथ ये मामला हो गया, लिहाजा जुरीह के लिए उन्होंने मुसल्ला बिछाकर दुआ कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह ये जुरीह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है अगर ये झूठा है तो अल्लाह इसको सामने कर दे, सच्चा है तब भी इसको सामने कर दे। जिस वक्त हज़रत जुरीह की वालिदा को बुलाने के लिए वहाँ लोग पहुँचे हैं, उस वक्त जुरीह मुसल्ले पर बैठी जुरीह के लिए दुआ कर रही थी। वहाँ से जुरीह की वालिदा को लाया गया और हज़रत जुरीह के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। जुरीह ने वालिदा की सूरत को देखा तो जुरीह की वालिदा ने हज़रत जुरीह की तरफ से अपने चेहरे को घुमा लिया, क्योंकि वो नेक दिल औरत थी, वो नेक दिल औरत थी, वो इबादत करने वाली औरत थी, वो अल्लाह को चाहने वाली वो औरत थी, वो अल्लाह से प्यार करने वाली औरत थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा जो इबादत करता है, मेरा बेटा जो अल्लाह तबारक व तआला को इतना खुश रखता है, वो ये भी हरकत कर सकता है किसी दिन। उनको यकीन नहीं था, उनको बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने अपने चेहरे को घुमा लिया तो जुरीह कहते हैं कि अम्मी जान नहीं, अपने चेहरे को घुमाओ मत, अगर तुमने अपने चेहरे को घुमाया तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाएगी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम्हारा जुरीह ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जुरीह ने कोई गुनाह नहीं किया है। जुरीह की वालिदा ने देखा तो जुरीह रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एकदम से एक बात आई, और जो वो औरत जो जिना की तोहमत लगाई थी उस औरत के करीब पहुँचे और जो उसकी गोद में बच्चा था उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखा और हज़रत जुरीह ने कहा कि तुझे खुदा की कसम है
तुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है जिसने तुझे पैदा किया है, बता तेरा बाप कौन है। हज़रत जुरी का पूछना था कि वो शीरख्वार बच्चा जो अपनी माँ की गोद में उछल कूद रहा था, जो अपनी माँ की आगोश में खुशियाँ मना रहा था, वो वलदुज़्ज़िना बच्चा, वो वलदुज़्ज़िना बोलता है, वो बच्चा बोलता है कि मेरा बाप ये जुरी नहीं है, मेरा बाप ये जुरी नहीं है, बल्कि मेरा बाप एक चरवाहा है। मैंने तो इस औरत की मैंने तो इनकी शक्ल पहली मर्तबा देखी है, लेकिन चूंकि रात का अंधेरा था, रात के अंधेरे में उस शख्स ने मेरे साथ ज़िना किया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बादशाह वक्त हुजूर वाला आपके पूछने पर मैं इतना डर गई कि मैंने इनका नाम ले लिया। ये कहना था उस बच्चे का और ये बयान देना था उस औरत का कि फ़ौरन बादशाह हज़रत जुरी के कदमों में गिर जाता है और वो औरत हज़रत जुरी के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है। बादशाह वक्त भी माफ़ी मांग रहा है। वो पुलिस जिसने हज़रत जुरी के खानकाह को तोड़ दिया था, हज़रत जुरी की इबादत गाह को तोड़ दिया था, वो भी माफ़ी मांग रही है। और अवाम जो अभी तक हज़रत जुरी पर वायवेला कर रही थी, हज़रत जुरी को गलत बता रही थी, हज़रत जुरी की बुराइयां कर रही थी, वो फ़ौरन जो है गिरविदा हो गई। और हज़रत जुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करके हज़रत जुरी से कहने लगे कि बताओ, मैं सोचता हूँ कि जो तुम्हारा इबादत खाना था, जो इबादत खाना, जिस इबादत खाने में तुम इबादत करते थे, मैं उसको सोने और चांदी का बनवा दूं। हज़रत जुरी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा इबादत खाना जैसा था वैसा ही बनवा दो, मुझे सोने और चांदी के इबादत खाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हज़रत जुरी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह ने बाइज़्ज़त उनकी खानकाह तक पहुँचाया और उनके इबादत खाने को जिस तरह का बना हुआ था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बनवा दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी माएँ और बहनें, ये है अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखने का फल। और अल्लाह तबारक व तआला जिसका साथ देता है उसका कोई बाल भी का नहीं कर सकता है।